शुरू करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, 4 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है, विच इज used to find one of these resistance quickly and accurately in terms of remaining 3 resistances। ठीक है, तो इस 4 रेजिस्टेंसेस के अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है, विच इज यूज्ड टू फाइंड वन ऑफ दीज रेजिस्टेंस क्विकली एंड एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंसेस। इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो वो 4 रेजिस्टेंस को अरेंज कैसे किया गया? इस तरीके से, तो ब्रिज के फॉर्म में दिखता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? व्हीटस्टोन ब्रिज। एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस इस तरीके से किसी स्क्वायर के साइड्स में आर्म्स में लगे होंगे, और साथ में क्या लगा हुआ है? एक सेल, एक की लगा देते हैं, और ये रेजिस्टेंस है P, Q, R, S, वेयर S हमारा क्या होगा? अननोन होगा। ठीक, तो ये 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है, जिसमें किसी एक रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंसेस। ठीक, ये वर्क करता है बैलेंस कंडीशन में। तो हमें याद रखना है बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज। तो बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज, बैलेंस कंडीशन का मतलब ये होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा? 0। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा? 0। मतलब कि देयर इज नो करंट व्हिच पासेस थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर। तो बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है? ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस galvanometer becomes 0, that is, so that there is no current through galvanometer। तो उस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट पास नहीं करेगा, तो हम कहते हैं मेरा ब्रिज क्या है? बैलेंस है। और ये बैलेंस कंडीशन हमें क्या मिलेगा? बैलेंस कंडीशन में रेजिस्टेंसेस का रेशियो P/Q बराबर किसको होता है? R/S। ये हमारा बैलेंस कंडीशन है किसका? ब्रिज का, P/Q बराबर R/S के। तो यू कैन फाइंड दिस अननोन रेजिस्टेंस S इजीली फ्रॉम दिस इक्वेशन, P/Q इज इक्वल टू R/S। तो S कितना आ जाएगा? S हमारा आ जाएगा कितना? R/P/Q। ठीक है, R/P/Q, क्योंकि इधर भेज देंगे R/Q/P। इस तरीके से अननोन रेजिस्टेंस को इजीली फाइंड कर सकते हैं बैलेंस कंडीशन को यूज करके। एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में हमारे इसी बैलेंस कंडीशन का प्रूफ पूछता है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ पढ़ चुके क्लास में, तो किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से वी हैव टू प्रूव द बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज। तो कैसे बैलेंस कंडीशन प्रूफ करेंगे किरचॉफ्स लॉ की मदद से, और बैलेंस कंडीशन प्रूफ करते हैं। बोर्ड में एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन को डराइव करने के लिए। तो डेरिवेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। बैलेंस कंडीशन कैसे डराइव करेंगे? पहले ब्रिज बना देते हैं। ये 4 आर्म्स है किसी स्क्वायर के, किसी चारों आर्म्स में उन 4 रेजिस्टेंस को अरेंज कर देते हैं इस तरीके से, P, Q, R, S। बीच में क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर, और इसके साथ कनेक्टेड होगा एक सेल जो करंट सप्लाई करेगा, और एक की, इसका EMF की मान लेते हैं। पूरे सर्किट में करंट कितना है? I, और लेट अस सपोज कि इसमें करंट कितना जा रहा है? I1, इसमें करंट कितना है? I2। अगर यहाँ से हम ये मान लेते हैं कि IG करंट चला गया गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो
करंट कितना बचा किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ से I1 माइनस IG। सेम तरीके से यहाँ से कितना आ रहा है I2, यहाँ से कितना आ रहा है IG। जितना आएगा उतना जाएगा, आने वाला करंट बराबर होता है जाने वाले के, तो I2 प्लस क्या हो जाएगा IG। यहाँ से I2 प्लस IG आ रहा है तो IG कैंसिल, I1 प्लस I2 बराबर किसके I के। इस तरीके से करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारे आर्म्स में, ठीक है। सारे आर्म्स में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो हम तुम लोग किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करने का तरीका से कहते हैं। करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है तो ये प्लस ये माइनस, करंट नीचे आ रहा है तो ये प्लस ये माइनस, करंट इधर जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस। सबसे पहला तो ये प्लस माइनस असाइन कर दो, ये प्लस ये माइनस, करंट ऊपर जा रहा है ये प्लस ये माइनस, ठीक। इसको नेम भी कर देते हैं A B C और D। तो अप्लाई करेंगे KVL, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इनटू A B C A B किसी पॉइंट से चलना शुरू करो। हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं क्लॉकवाइज। तो पहले रास्ते में जो दिखेगा उसको लिख देंगे, पहले क्या दिख रहा है प्लस, तो प्लस में करंट कितना है I1 और रेजिस्टेंस कितना है P। फिर घूम के नीचे आएंगे तो फिर से रास्ते में क्या दिखेगा प्लस, तो प्लस में IG इंटू G, और फिर इसे घूम के इधर जाएंगे तो रास्ते में पहले क्या दिखेगा माइनस, तो माइनस में I2 इंटू R, कोई सेल नहीं तो जीरो हो गया। ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा। सेम अप्लाई करो KVL, अगेन किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप, दूसरे लूप में A B C A में यहाँ से चलना शुरू करें इस पॉइंट से, तो पहले क्या लिखा प्लस, तो प्लस लिख दिए Q और करंट कितना है I1 माइनस IG। फिर ऐसे घूम के इधर जाएंगे ना, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो रास्ते में क्या लिखा माइनस, माइनस लिखो पहले, माइनस लिखा पहले तो माइनस लिखे, और रेजिस्टेंस कितना है S, करंट कितना है I2 प्लस IG। और फिर ये घूम के ऊपर जाएंगे तो रास्ते में क्या देगा माइनस, तो माइनस में करंट कितना है IG, रेजिस्टेंस G इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। हमको पता है कि बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन ऑफ प्लेस IG क्या होता है 0 होता है, कोई करंट पास नहीं करता है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो IG 0 हो गया, यहाँ से IG 0 हो गया, यहाँ से IG 0 हो गया। तो इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन 1 and 2 बिकम्स क्या हो जाएगा 1 and 2। देखो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं इसके बाद I1P बचेगा और प्लस ये G 0 क्या IG 0 है तो क्या बचेगा माइनस में I2R, माइनस में I2R इज इक्वल टू 0। ये तीसरा इक्वेशन। सिमिलरली इधर IG अगर 0 कर दो तो Q इंटू क्या बचेगा I1, मतलब I1Q, और माइनस में I फिर 0 के तो क्या बचेगा I2S, और ये पूरा 0 हो गया, फिर से IG 0 होने की वजह से तो 0 हो गया। ये चौथा इक्वेशन। देखो तो वी विल गेट व्हाट, वी गेट इस माइनस उधर ले गया प्लस, तो I1P बराबर I2R के, एंड इस माइनस उधर ले गया प्लस, तो I1Q बराबर I2S के। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते तो I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन। तो P अपॉन में Q बराबर R अपॉन में S के। दिस प्रूव्स द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्होल्टेज। यही बैलेंस कंडीशन है किसका, तो ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्होल्टेज डराइव लेवल एग्जाम में आता है, तो इसको आपको ढंग से प्रिपेयर करना है।